हेलो दोस्त, वेलकम टू माय चैनल जगदेव क्लासेस। आज हम बताने जा रहे हैं आप लोग को मैथ में का बुक का नाम है हाई स्कूल प्राथमिक गणित अर्थात भारती भवन। ठीक है ना। चैप्टर का नाम है त्रिकोणमिति। पढ़ा रहे थे हम त्रिकोणमिति में 1 का ए बता चुके हैं, आज बताएंगे 1 का बी। इससे पहले हम केमिस्ट्री और फिजिक्स का वीडियो डाल चुके हैं। तो आप लोग को अगर मेरा पूरा वीडियो नहीं मिल रहा है, मिलने में प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप लोग मेरा फोटो पर क्लिक करें। फोटो पर क्लिक करने के बाद प्ले लिस्ट का ऑप्शन आएगा, प्ले लिस्ट का ऑप्शन आएगा तो उस पर क्लिक कीजिएगा तो मेरा टोटल वीडियो मिल जाएगा, जितना भी हम क्लास 10 से रिलेटेड वीडियो डाले हैं। ठीक है, सारा वीडियो डालेंगे मिल जाएगा। ठीक है, और सभी वीडियो को देखें और एंजॉय करें और अपने दोस्तों के भी जरूर शेयर करें, अपने दोस्तों को भी बताएं चैनल के बारे में, जिससे भी वह भी इस चैनल से कुछ लाभ प्राप्त कर सके। ठीक है ना। चलो स्टार्ट करते हैं। तो आज हम पहले 1 का बी, प्रश्नावली 1 के बी पढ़ने से पहले हमको ये जानना जरूरी है कि जो मान होता है 30 डिग्री का, 60 डिग्री का, 0 डिग्री का, 45 डिग्री का, 90 डिग्री का, ये कैसे याद करें। ये याद होना काफ़ी ज़रूरी है। ठीक है ना। तो पहले हमको मान ऐड करना है। यहाँ लिखते हैं अनुपात। क्या लिखते हैं? अनुपात। अनुपात मतलब होता है एक संख्या ऊपर एक संख्या नीचे। ठीक है ना, इसको बोलते हैं अनुपात। ठीक है, यहाँ लिखे हम अनुपात। अनुपात के बाद हम पहले 0 डिग्री का मान देखेंगे, उसके बाद हम देखेंगे 30 डिग्री का मान, उसके बाद देखेंगे हम 60 डिग्री का 45 डिग्री का मान, उसके बाद देखेंगे हम 60 डिग्री का मान, उसके बाद देखेंगे हम 90 डिग्री का मान। क्लास 10th में आप लोग को 90 तक ही याद करना है। 11 में जाएंगे तो 360 तक याद करना जरूरी हो जाता है। और याद नहीं करना, सिर्फ इतना याद है 360 तक आप खुद निकाल सकते हैं। 60 क्या आप लोग किसी का भी निकाल सकते हैं, सिर्फ इतना याद है तो यही बेसिक आपका है। ठीक है ना। आगे पहले पढ़ेंगे हम किसके बारे में, तो साइन थीटा के बारे में। साइन थीटा का मान देखेंगे। ठीक है ना। उसके बाद हम देखेंगे कोसेक थीटा का मान। कैसे याद करेंगे यहाँ पे ये हम बताएंगे काफ़ी इजी तरीका से। ठीक है। उसके बाद देखेंगे हम टेन थीटा का मान। उसके बाद देखेंगे कोट थीटा का मान। ठीक है। उसके बाद देखेंगे हम कोस थीटा का मान। उसके बाद देखेंगे हम सेक थीटा का मान। ठीक है। अब यहाँ ध्यान दो, तो थीटा यानी थीटा की जगह पर रखना है 0, थीटा की जगह पर 0, थीटा की जगह पर 30, थीटा जगह पर रखना है 45, थीटा जगह पर रखना है 60। यानी थीटा मेरा क्या है? एंगल। तो थीटा जहाँ पर 0 होगा, थीटा जहाँ पर 30 होगा, थीटा जहाँ पर 45 होगा, थीटा जहाँ पर 60 होगा, थीटा जहाँ पर 90 होगा। ठीक है ना। थीटा क्या है? एंगल। यानी एंगल बदलते रहता है। और देखो साइन 0 डिग्री मान बोलें तो साइन 0 डिग्री मान होता है 0। कितना होता है? 0। तो याद रखना साइन 0 डिग्री मान होता है 0। साइन 30 डिग्री मान कितना होता है? तो साइन 30 डिग्री मान होता है हाफ। हाफ यानी 1/2। साइन 45 का मान कितना होता है? तो इसी में लगा दो नीचे रूट, लगा दिए नीचे रूट, लगा दिए ना। साइन 60 का मान क्या होता है? तो इसमें होगा √3 और जो √2 है वही √2 नीचे भी। ठीक है। साइन 90 डिग्री मान कितना होता है? तो 1 होता है। क्या होता है? 1। अब कोसेक थीटा का मान कैसे हम देखें, तो कोसेक थीटा मान होता है साइन का उल्टा। हम क्या बोल रहे हैं ये ध्यान दो, साइन का उल्टा कोसेक, साइन का उल्टा कोसेक, साइन का उल्टा कोसेक। तो बता दो 0 का उल्टा क्या होगा। देखो आप लोग, ये है 0, 0 के नीचे कुछ नहीं तो क्या है 1। तो 0 का उल्टा क्या होगा? 1 ऊपर है 0 नीचे। अच्छा बता दो आप लोग होशियार हैं कि 0 को कितना बार पढ़े कि 1 आ जाए। तो 0 को पढ़ोगे 1 लाख बार तो 0 में 1 लाख से गुना करेंगे तब भी 0। 0 को पढ़ो 1 करोड़ बार तो 0 में 1 करोड़ से गुना करेंगे तब भी 0। यानी 0 कितनों बार भी पढ़ देंगे तो 1 आने वाला नहीं है। यानी इन्फिनिटी बार ही पढ़ेंगे तो 1 नहीं आ सकता है। इसका मान हो गया 1। यानी 0 को उल्टा इन्फिनिटी, याद रखना 0 को उल्टा इन्फिनिटी। इन्फिनिटी यानी अनंत, इन्फिनिटी यानी अनंत, या इसी को बोलते हैं अपरिभाषित। क्या बोलते हैं? अपरिभाषित। तो अनंत को लिखना है तो 8 खड़ा है, इसको सुता दो, ये हो गया अनंत। तो 8 को हम सुता दिए तो वो हो जाता है अनंत। वो किसका चिन्ह होता है? अनंत का चिन्ह होता है। और अनंत का चिन्ह हो गया तो इसको अनंत भी बोल सकते हैं, या इसी को बोलते हैं अपरिभाषित, यानी जिसका परिभाषा ना हो उसको बोलते हैं अपरिभाषित। तो ये 0 के उल्टा याद रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट। 0 के उल्टा इन्फिनिटी, इन्फिनिटी बोलते हैं अंग्रेजी में, अनंत को इंग्लिश में बोलते हैं इन्फिनिटी। तो 0 को उल्टा इन्फिनिटी, 0 को उल्टा इन्फिनिटी, 0 को उल्टा इन्फिनिटी। ठीक है ना। 1/2 का उल्टा तो 2 चल जाएगा ऊपर और 1 देंगे नीचे, तो 1 से 2 में भाग दो फिर भी 2 ही आएगा। इसका उल्टा तो √2 चल जाएगा ऊपर, √2 मारेगा ऊपर, 1 आएगा नीचे, तो 1 में नीचे छिप जाता है 1 से, क्योंकि √2 में भाग देंगे तो √2 ही आएगा। तो 1 रहता है √2 तो उसका वैल्यू नहीं होता है। इसको अब क्या होगा? कोसेक 60 डिग्री मान क्या होगा? तो इसको पलट दो, तो √2 नीचे और √2 ऊपर और √3 नीचे। कोसेक 90 डिग्री मान कितना होगा? तो 1 का उल्टा 1, क्योंकि 1 है नीचे कोई नहीं है तो 1 है, तो पलटेंगे तो 1/1 ही होगा, काटेंगे तो 1 ही आएगा।
यानी 1 का उल्टा 1, ठीक है ना। कितना इजी था। साइन का उल्टा कोसेक होता है, साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक। साइन 0 डिग्री मान 0 होता है, कोसेक 0 डिग्री मान तो इसका उल्टा इन्फिनिटी। साइन 3 डिग्री मान 1/2 तो कोसेक 3 डिग्री मान तो इसको पलट दिए तो 2 चल गया ऊपर। साइन 50 डिग्री मान 1/√2 तो कोसेक 50 डिग्री मान तो इसको पलट दिए तो चलो √2 ऊपर चला गया, 1 नीचे आता तो उसका वैल्यू नहीं होता क्योंकि 1 से भाग देंगे तो फिर उतना ही आ जाएगा। फिर साइन 60 डिग्री मान √3/2 तो उसको पलट दिए तो हो गया √2 ऊपर और √3 नीचे। साइन 90 डिग्री मान 1 तो कोसेक 90 डिग्री मान तो 1 का उल्टा 1 ही होता है, याद रखना। 1 का उल्टा 1 और 0 का उल्टा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 0 का उल्टा अनंत, 0 का उल्टा अनंत, ठीक है ना। अब देख सकते हैं टेन थीटा का मान, याद रखना। टेन 0 डिग्री मान होता है 0, क्या होता है 0। टेन 30 का मान होता है 1 और नीचे √3 1/√3। टेन 60 डिग्री मान होता है, यही √3 आ जाएगा यहाँ ऊपर तो √3 क्या होता है √3। टेन 60 डिग्री का मान टेन 45 डिग्री मान 1 होता है, टेन 60 डिग्री मान तो यही √3 आ जाएगा यहाँ ऊपर। और टेन 90 डिग्री मान तो याद रखना इन्फिनिटी को क्या कैसे लिखते हैं तो उल्टा 8 सुता देते हैं, उल्टा 8 नहीं सुता हुआ 8, ये हो गया इन्फिनिटी। इसी को बोलते हैं अनंत, क्या बोलते हैं अनंत। इसी को बोलते हैं अपरिभाषित, ठीक है ना। हमें कोट का याद करना है तो टेन का उल्टा कोट, टेन का उल्टा क्या होता है कोट, टेन का उल्टा क्या होता है कोट, टेन का उल्टा क्या होता है कोट। देखते हैं कैसे, बोलो टेन 0 डिग्री मान 0, टेन 0 डिग्री मान 0 तो कोट 0 डिग्री मान तो 0 का उल्टा इन्फिनिटी यानी उल्टा 8, इन्फिनिटी यानी सुता हुआ 8, इन्फिनिटी यानी सुता हुआ 8। ऐसे को बोलते हैं अनंत, या इसी को बोलते हैं अपरिभाषित, या इसी को बोलते हैं इन्फिनिटी। टेन 30 डिग्री का मान 1/√3 तो कोस 30 डिग्री मान इसका उल्टा यानी √3 नीचे 1 आएगा, √3 ऊपर 1 आएगा नीचे, 1 से भाग देंगे तो फिर इतना ही आ जाएगा। टेन 45 डिग्री मान 1 तो कोट 45 डिग्री मान क्या होगा तो 1 का उल्टा 1 ही होता है। जैसे इस प्रकार 1 का उल्टा 1 हुआ तो यहाँ भी 1 का उल्टा 1 होगा। टेन 60 डिग्री मान √3 होता है तो कोट 60 डिग्री मान कितना होगा तो √3 का उल्टा, यहाँ नीचे कोई नहीं तो 1 है तो 1 चला जाएगा ऊपर, √3 आ जाएगा नीचे। अब यहाँ पर टेन 90 डिग्री मान अनंत था, टेन 90 डिग्री मान अनंत था तो कोट 90 डिग्री मान कितना होगा तो 0 होगा। कैसे, 0 को उल्टा अनंत, 0 को उल्टा अनंत, 0 को उल्टा अनंत तो अनंत को उल्टा 0, अनंत को उल्टा 0, उसी प्रकार यहाँ अनंत के उल्टा 0। समझ गया आप लोग। अब देखना है कोस थीटा और सेक थीटा को। तो क्या करें, कोस थीटा सेक थीटा को मान निकालने के लिए क्या करें। देखो कोस थीटा को क्या करना है, कुछ नहीं करना है। साइन थीटा जो इधर लिखा हुआ है इसी को हम उल्टा लिख देंगे, इधर से लिख देंगे। हम उल्टा नहीं बोल रहे हैं कि इसका उल्टा करेंगे, ये नहीं बोल रहे हैं, इधर से हम लिखें इसको। तो कोस थीटा के लिखते समय क्या करेंगे, हम इधर से लिख देंगे, ठीक है ना। यानी 1 आ जाएगा यहाँ पर, √3/√2 आ जाएगा यहाँ, 1/√2 यहीं रह जाएगा, 1/2 यहाँ चला जाएगा और 0 यहाँ चला गया। जो लास्ट में था, जो पहले था वो लास्ट चला गया, जो लास्ट था वो पहले आ गया। यानी इधर से लिखना शुरू किए, एक आ जाए यहाँ, तुम आ जाए यहाँ, तुम यहीं रह जाओगे, तुम यहाँ, तुम यहाँ। कितना ईजी था। अब को सेक थीटा देख लेते हैं। तो सेक होता है किसका उल्टा, तो सेक होता है इसी का उल्टा। तो कोस सेक थीटा का उल्टा सेक थीटा, कोस सेक थीटा का उल्टा सेक थीटा, कोस थीटा का सेक थीटा उल्टा होता है। चलो उल्टा करो, कोस 0 डिग्री मान 1 तो सेक 0 डिग्री मान क्या होगा तो 1 का उल्टा 1 होता है। जिस तरह से बताए हैं, जिस तरह यहाँ पर 1 का उल्टा 1 हो रहा है उसी प्रकार यहाँ पर 1 का उल्टा 1, यहाँ भी 1 का उल्टा 1, ठीक है ना। कोस 30 डिग्री मान √3/2 तो सेक 30 डिग्री मान क्या होगा इसका उल्टा यानी √2 ऊपर √3 नीचे, ठीक है ना। कोस 50 डिग्री मान कितना होता है 1/√2 तो सेक 50 डिग्री मान क्या होगा तो उल्टा यानी √2 ऊपर, 1 आएगा नीचे तो 1 का नीचे में भाग देंगे √2 में तो फिर √2 ही आएगा, यानी 1 नीचे लिखा नहीं जाता है। कोस 60 डिग्री मान 1/2 तो सेक 60 डिग्री मान कितना तो इसका उल्टा यानी 2 चला जाएगा ऊपर, 1 आएगा नीचे, 1 नीचे डालेंगे तो 1 से 2 में भाग देंगे फिर 2 ही आएगा, यानी नीचे में 1 का वैल्यू लिखा नहीं जाता है। फिर कोस 90 डिग्री मान कितना 0, कोस 90 डिग्री मान कितना 0 तो सेक 90 डिग्री मान कितना तो 0 का उल्टा अनंत, 0 का उल्टा अनंत, 0 का उल्टा अनंत, अनंत को बोलते हैं सुता हुआ 8, सुता हुआ 8। जैसे को बोलते हैं अपरिभाषित, क्या बोलते हैं अपरिभाषित, अंग्रेजी में बोलते हैं इन्फिनिटी। समझ आ गया। तो काफ़ी कितना आसान शायद हो गया। साइन का उल्टा कोसेक होता है, टेन का उल्टा कोट होता है, कोस का उल्टा सेक होता है। फिर कोस लिखते समय क्या किया, कोस वाला लिखते समय साइन को पकड़े और इधर से लिख दिए, यानी 1 आ गया यहाँ, ये वाला आ गया यहाँ पर, ये यहाँ पर और ये यहाँ पर और ये यहाँ पर। फिर जानते कोस का उल्टा सेक होता है, फिर वही कर दिए। कितना ईजी था, काफ़ी ईजी। ट्राई कीजिए तो आप लोग को हो जाएगा याद। उसके बाद जब आप इसको मैथ बनाइए तो धीरे धीरे बोलते बोलते आपको डायरेक्ट
मान याद हो जाएगा, इससे कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो शुरू दिमाग लगाइएगा तो थोड़ा मजबूत हो जाएगा, उसके बाद डायरेक्ट आपका आ जाएगा मैथ बनाते हैं प्रैक्टिस से, ठीक है ना, क्योंकि प्रैक्टिस मैक्स एम परफेक्ट। आगे बढ़ते हैं। तो देखो इसमें कुछ हम पॉइंट देख रहे हैं, ठीक है ना। पॉइंट हम क्या देख रहे हैं, देखो पहला पॉइंट, देखो साइन में यहाँ था 0 और यहाँ हो गया 1, यानी इधर जाने के बाद मान बढ़ रहा है कि घट रहा है। यानी बोलेगा साइन में बताओ 0 से 90 डिग्री की ओर जाएंगे तो मान बढ़ेगा घटेगा, तो बढ़ेगा क्यों, क्योंकि 0 था, फिर आधा हुआ, फिर आधा ज़्यादा हुआ, फिर उससे ज़्यादा हुआ, फिर कितना हो गया 1। तो यहाँ सबसे बड़ा मान क्या है 1। तो साइन में 0 से 90 डिग्री की ओर जाने पर मान बढ़ता है, मान बढ़ता है, ठीक है ना। देख लेते हैं कोसेक थीटा में क्या होता है। कोसेक थीटा में क्या होता है, 0 से 90 डिग्री की ओर जाने पर देख लेते हैं यहाँ अनंत यानी कितना बड़ा, कहना मुश्किल है, तो यानी बहुत बड़ा। और फिर देखो यहाँ पर हो गया 2 से छोटा हो गया √2 छोटा हो गया ये, इससे छोटा हो गया ये, सबसे बड़ा ये हो गया, सबसे छोटा ये हो गया। बताओ कोसेक थीटा में 0 से 90 डिग्री की ओर जाने पर मान घटता है कि बढ़ता है। तो सिंपल देखना, यहाँ बहुत बड़ा था, अनंत था, यानी कितना बड़ा था, कहना मुश्किल था, तो धीरे धीरे जाकर यहाँ पर मान घट गया है, क्या हुआ, मान घटते जा रहा है। तो कोसेक थीटा में 0 से 90 डिग्री की ओर जाने पर मान लगातार घटते जाता है, ठीक है ना। 10 में देख लेते हैं। 10 में क्या हो रहा है, देखो यहाँ 0 है और धीरे बढ़ते यहाँ कितना हो गया अनंत यानी कितना बड़ा, कहना मुश्किल है, यानी बहुत बड़ा, ठीक है ना। तो बताओ 10 में मान बढ़ रहा है घट रहा है, हाँ सही बताना, बढ़ रहा है। कैसे बढ़ रहा है देखो, तो कैसे बढ़ रहा है, तो 0 से 90 डिग्री की ओर जाने पर मान लगातार बढ़ते जाता है। किस में बढ़ता है, 10 में बढ़ता है, साइन में बढ़ता है। अभी दोनों बताएं, क्वेश्चन में घट रहा था। चलो कोट देख लेते हैं। यहाँ अनंत है यानी अपरिभाषित है, यानी कितना बड़ा, कहना मुश्किल है, यहाँ जाकर गया 0 यानी घट गया है। तो बता दो फटाक से आप लोग, कोट में 0 से 90 की ओर जाने पर मान घटता है कि बढ़ता है, तो मान लगातार घटते जाता है, ठीक है ना। अब देख सकते हैं कोष्ठ टर्म क्या होता है। कोष्ठ टर्म भी देख रहे हैं, यहाँ 1 है, यहाँ हो गया 0, यानी मान लगातार घटते 0 हो गया है। तो कोष्ठ थीटा में भी 0 से 90 की ओर जाने पर मान लगातार घटता है, समझ आ गया होगा। सेक थीटा में देख लेते हैं, यहाँ 1 था, यहाँ पे बढ़ते 2 हो गया, 2 से बढ़ते इन्फिनिटी यानी कितना बड़ा, कहना मुश्किल, यानी अपरिभाषित कितना बड़ा मान आएगा, कहना मुश्किल है, ठीक है, लेकिन 2 से बड़ा आएगा, ठीक है। तो देख रहे हैं यहाँ पर क्या हो रहा है, मान लगातार बढ़ रहा है, मान लगातार बढ़ रहा है। तो यानी 0 से 90 डिग्री को जाने पर सेक थीटा का मान बढ़ता है। तो अब देख लेते हैं कि 0 से 90 डिग्री की ओर जाने पर किसका मान बढ़ रहा था, किसका मान बढ़ रहा था, क्या बढ़ रहा था, तो मान किसका मान बढ़ रहा था। तो अभी हम आप लोग को तत्व दिखाए हैं साइन वाला। साइन में क्या हो रहा है, लगातार मान बढ़ रहा है, सबसे बड़ा हो गया 1, तो बढ़ते हो गया 1, यानी 0 से 90 की ओर जाने पर साइन का मान बढ़ता है, साइन थीटा का मान बढ़ता है। दूसरा और किसी का बढ़ता है, हाँ बढ़ता है, किसका बढ़ता है, 10 का बढ़ता है। देखो यहाँ 0 है, बढ़ते अनंत हो गया, यानी बहुत बड़ा हो गया, यानी 10 थीटा का मान ही बढ़ता है, किधर जाने पर, तो 0 से 90 डिग्री की ओर जाने पर, ठीक है ना। और देखते हैं और किसी का बढ़ता है, तो हाँ बढ़ता है, किसका बढ़ता है, सेक थीटा बढ़ता है। देखो यहाँ 1 था, बढ़ते 2 हो गया, उसको बढ़ते कितना बड़ा हो गया, कहना मुश्किल, यानी वो परिभाषित हो गया, यानी सेक थीटा का मान भी बढ़ता है। अच्छा मान किसका घटता है, तो जो बच गया उसका घटता है, आप लोग को दिखाई दे रहा है, जो बच गया वो घटता है। देख लो यहाँ पर कोसेक थीटा यहाँ बहुत बड़ा था, घटते 1 हो गया, यानी कोसेक थीटा का मान 0 से 90 की ओर जाने पर घटता है। और बता दो किससे घटता है, तो देख लो यहाँ पर कोट थीटा यहाँ अनंत था, यानी बहुत बड़ा था, घटते 0 हो गया, यानी कोट थीटा का मान 0 से 90 डिग्री की ओर जाने पर घटता है। और बता दो किसका घटता है, तो देख लो यहाँ कोस थीटा यहाँ 1 था, घटते 0 हो गया, यानी 0 से 90 डिग्री की ओर जाने पर कोस थीटा का मान भी घटता है, ठीक है ना, कोस थीटा का मान भी घटता है। तो 3 बढ़ता है 3 घटता है, कैसे बढ़ता है कैसे घटता है आप लोग काफ़ी अच्छी तरह से समझ गए होंगे, ठीक है ना। और देखते हैं, अब थोड़ा हम फोकस करते हैं कुछ और पॉइंट पर। तो देखो आप लोग यहाँ पर आराम से, ठीक है ना, देखो साइन को देख रहे हैं और हम कोस को देख रहे हैं, ठीक है ना, साइन को और कोस को। देखो साइन 0 डिग्री मान 0 है, ठीक है ना, लेकिन कोस कितना डिग्री मान 0 है, तो देखो कोस 90 डिग्री मान 0 है। देखो यहाँ पर साइन 0 डिग्री मान कितना है 0, तो कोस 90 डिग्री मान कितना है 0, तो साइन 0 डिग्री मान 0 और कोस 90 डिग्री का मान 0, तो दोनों जोड़ के देखते हैं। चलो जोड़ दिए, 1 नंबर। 2 नंबर देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। साइन 30 डिग्री मान 1/2 है, तो चलो 30 डिग्री लिख दो। तो बताओ कोस कितना डिग्री मान 1/2 है, तो 60 डिग्री मान, देखो कोस 60 डिग्री मान कितना है 1/2, तो 60 यहाँ लिख दो, 30 जोड़ 60। आगे बढ़ते हैं,
साइन 45 डिग्री मान 1/√2 है, 45 डिग्री मान 1/√2 है। तो देखो कोस कितना डिग्री मान 1/√2 है, तो कोस 45 डिग्री मान भी 1/√2 है, यानी दोनों बराबर। फिर आगे बढ़ते हैं, साइन 60 डिग्री मान √3/√2 है, यानी 60 लिख दिए हैं। तो बताओ कोस कितना डिग्री मान √3/√2 है, तो देखो यहाँ पर 30 डिग्री का मान, कितना डिग्री मान 30 डिग्री का मान। तो देखो जोड़ के और लेते हैं 5वां नंबर, साइन 90 डिग्री मान 1 है, तो 90 लिख दिए हैं। तो बताओ दो कोस कितना डिग्री मान 1 है, तो कोस 0 डिग्री मान 1 है। यानी हम देख रहे थे क्या, अब इसको जोड़ दो, देखो 90 30 से 60, 90 45 45, यहाँ ध्यान दो, 45 45, 90 60 38, 90 और ये 90। यानी साइन कोस में हम क्या देखते हैं, साइन और कोस में हम देख रहे हैं कि अगर ये दोनों के मान, ये दोनों के मान, ठीक है ना, जोड़ने पर अगर 90 आ जाए तो वो दोनों आपस में बराबर होता है। जैसे साइन 30 ले लो, तो बताओ 30 में क्या जोड़ें तो मान 90 हो जाए, तो 60 जोड़ेंगे तो देखो 60, यहाँ पर कोस में 60, देखो कोस में 60, देखो ये भी 1/2, ये भी 1/2 बराबर हो गया। यानी 90 पूरे का साइन और कोस जोड़ने पर तो दोनों का मान बराबर होगा। जैसे साइन लिए हम 60 डिग्री मान, कितना गया √3/√2, तो बताओ 60 में कितना जोड़ेंगे तो 90 हो जाएगा, तो 30 जोड़ेंगे तो देखो कोस में देखो 30, तो कोस में देख रहे हैं 30, देखो दोनों बराबर हो गया। यानी साइन और कोस साइन और कोस को जोड़ने पर अगर 90 हो जाए दोनों मान क्या होगा, बराबर, क्या होगा, बराबर। तो साइन 60 लिए थे, तो 60 में कितना जोड़ेंगे तो 90 हो जाएगा 30, तो देखो कोस 30 के मान बराबर है। साइन 45 लिए थे, तो कोस तो 45 में कितना जोड़ेंगे तो 90 हो जाएगा, 45 ही होगा, देखो कोस 45 डिग्री मान दोनों बराबर है। सिंपल याद रखना क्या कि साइन और कोस में क्या होता है, अगर हम यहाँ लिए 30, तो 30 में कितना जोड़ेंगे तो हो जाए 90, तो लेना पड़ेगा 60, तो देखो 60 देख लो कोस में दोनों बराबर हो गया। अगर यहाँ हम लिए हैं तो 0, तो 0 बताओ 0 में कितना जोड़ेंगे तो 90 हो जाएगा, तो 90 जोड़ेंगे, कितना जोड़ेंगे 90, तो देखो कोस 90 डिग्री मान 0, देखो दोनों बराबर हो गया है। अगर हम यहाँ लिए 90, तो 90 में कितना जोड़ेंगे तो 90 हो जाए, तो 0 जोड़ेंगे, क्योंकि 90 तो वो खुद हुआ है पहले से, तो 0 जोड़ेंगे। तो देख लो यहाँ साइन 90 डिग्री मान और साइन कोस 0 डिग्री मान एक है, दोनों बराबर है। जोड़ला पर अगर 90 पूछ जाए दोनों का मान आपस में क्या होगा, बराबर, क्या होगा, बराबर, ठीक है ना। उसी प्रकार देख लो यहाँ पर टेन थीटा कोट थीटा, टेन थीटा कोट थीटा में उसी प्रकार होता है, ठीक है ना। कैसे, देखो टेन हम लिए, टेन कितना लिए हैं 0 डिग्री मान कितना हुआ 0, तो बताओ 0 में कितना जोड़ेंगे तो 90 पूछ जाएगा, तो 0 में जोड़ेंगे 90, तो देखो कोट में 90 देख लो, ये बराबर हो गए दोनों। उसी प्रकार लिए टेन 30, 30 में कितना जोड़ेंगे 30 लिए है ना, 30 में कितना जोड़ेंगे 60 हो जाएगा, अच्छा 30 में कितना जोड़ेंगे 90 हो जाएगा, तो 60 जोड़ना पड़ेगा, तो देखो कोट में 60, देखो 60 यहाँ पर है ना, देखो दोनों बराबर हो गया। उसी प्रकार हम लिए हैं 10 में लिए हैं 60 डिग्री, 60 डिग्री लिए 60 डिग्री मान कितना √3, बताओ 60 में कितना जोड़ेंगे तो 90 हो जाएगा 30, तो देखो आप कोट 30 डिग्री मान देख लो, यहाँ पर 30 डिग्री मान है ना ये वाला, दोनों बराबर हो गया। टेन थीटा कोट थीटा का अगर जोड़ला पर दोनों मान अगर 90 आए तो दोनों आपस में क्या होगा, बराबर, दोनों आपस में क्या होगा, बराबर। टेन थीटा कोट थीटा का जो यहाँ वैल्यू दिया हुआ है, दोनों जोड़ला पर अगर 90 आ जाए तो दोनों का मान आपस में बराबर होगा। उसी प्रकार साइन थीटा का जो यहाँ वैल्यू दिया हुआ है, कोस थीटा का जो वैल्यू दिया हुआ है, अगर वो दोनों जोड़ने पर अगर जाए 90, ध्यान रखना साइन थीटा और कोस थीटा का मान दोनों क्या होगा, बराबर। अब बच गया क्या, तब बच गया कोसेक थीटा और बच गया सेक थीटा। चलो चेक कर लेते हैं, मान लो कोसेक लेते हैं 30 डिग्री मान, तो 30 डिग्री मान कितना है 2, तो 30 में कितना जोड़ दे कि 90 हो जाएगा, तो 60, चलो देखते हैं सेक 60 का वैल्यू, ठीक है ना, सेक 60 का वैल्यू देख लो, सेक 60 का वैल्यू कितना है 2, तो देखो 30, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, 30 डिग्री मान यहाँ पर हुआ, तो यहाँ 60 डिग्री मान 2 हुआ, तो दोनों जगह पर 90 हो रहा है, हाँ हो रहा है, ठीक है ना। देख लेते हैं कोसेक 60 डिग्री मान √3/√2 है, ठीक है ना, तो 60 में कितना जोड़ेंगे 90 हो जाएगा 30, तो देख लेते हैं आप सेक 30 का मान, देखो सेक 30 का मान दोनों बराबर है। यानी याद रखना कि अगर साइन और कोस में ठीक है ना, दोनों का जो कोण दिया होगा वो दोनों जोड़ने पर अगर 90 हो जाए तो दोनों का वैल्यू आपस में बराबर होगा। टेन थीटा कोट थीटा में दोनों जो यहाँ पर जो कोण दिया हुआ है, यहाँ पर जो कोण दिया हुआ है, दोनों का कोण जोड़ने पर 90 हो रहा है, तो दोनों का वैल्यू आपस में बराबर होगा। उसी प्रकार कोसेक थीटा में और सेक थीटा में दोनों के कोण जोड़ने पर अगर 90 हो जाए तो दोनों का मान वैल्यू आपस में बराबर होगा। और एक चीज़ याद क्या रखना है, एक याद रखना है क्या, जैसे देखो टेन 45 डिग्री मान भी 1 होता है, तो कोट 45 डिग्री मान भी 1 होता है, ठीक है ना। उसी प्रकार यहाँ पर साइन 45 डिग्री मान 1/√2, तो कोस 45 डिग्री मान 1/√2, ठीक है ना, यानी दोनों समान कोण पर दोनों बराबर है। उसी प्रकार कोस 45 डिग्री मान √2, तो सेक 45 डिग्री मान कितना √2, ठीक है।
अब हम आशा करते हैं ये भी समझ गए हैं कि किसका किसका मान बढ़ रहा है जाने पर साइन थीटा टेन थीटा सेक थीटा का, किसका मान घट रहा है 0 से 90 की ओर जाने पर तो कोसेक थीटा कोट थीटा कोस थीटा का। ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं आपका चैप्टर की ओर। अभी तक अगर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद हम किताब लेते हैं, यहाँ पर आएंगे, उसमें बताएंगे, जितना ऑब्जेक्टिव दिया हो वो बताएंगे, फटाफट बनेगा। ठीक है ना। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेकर नोट जरूर कर लें, उसके बाद किताब में आओ कितना मजा लगेगा। ठीक है ना। चलो किताब लाते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, अब नोट कर लो कोई तरीके वीडियो रोक के, उसके बाद वीडियो को देखो। तो सॉल्व करते हैं। निम्नलिखित में किसका मान 0 के बराबर होता है बता दो। साइन 90 डिग्री मान अभी हम तुम लोग को तुरंत बताए थे, साइन 90 डिग्री मान कितना होता है 1 होता है। तो कोस 90 डिग्री मान कितना होता है 0 होता है। तो इसका आंसर होगा बी सही। चलो इसका ही बता देते हैं। कोस 0 डिग्री मान कितना होता है, तो कोस 0 डिग्री मान 1 होता है। टेन 90 डिग्री मान कितना होता है, टेन 90 डिग्री मान इन्फिनिटी यानी अनंत, यानी उसको बोलते हैं अपरिभाषित। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में किसका मान √3/2 के बराबर होता है। तो देख लो, साइन 30 का मान होता है 1/2, तो ये तो नहीं होगा। कोस 60 का मान होता है 1/2, ये भी नहीं होगा। टेन 30 का मान होता है 1/√3, ये भी नहीं होगा। कोस 30 का मान होता है √3/2, तो ये सही होगा। ठीक है ना। काफ़ी ईजी, जो बताएं उसको याद थोड़ा करें, उसको नोट कर ले, उसके सामने रखे, देखो बनेगा। निम्नलिखित में किसका मान 1/√3 के बराबर है। तो सबका मान हम बताते हैं, और हम जब मान बता रहे हैं तो आप लोग को भी साथ साथ बोलें, क्योंकि ये एक बार में याद होने वाला चीज़ नहीं है। इसका जो है क्या, रिवीजन करते करते, रिपीट करते 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 करते, बोलते बोलते और मैथ का बनाते बनाते अपने आप इस तरह याद हो जाए कि कभी आप भूलिएगा नहीं। ठीक है ना। वो तो छोटा सा ट्रिक बतानी है कैसे याद करना है। ठीक है ना। लेकिन जब बनाते 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 आप लोग को कंठस्थ हो जाएगा खुद, तो इसलिए बोलते रहिए। जब कोई बोलता है तो उसके साथ बोलिए आप लोग। निम्नलिखित में किसका मान 1/√3 के बराबर होगा। तो सबका मान बोलते हैं हम। साइन 60 का मान कितना होता है √3/2, बोलो √3/2। कोस 60 डिग्री मान कितना होता है, कोस 60 डिग्री मान होता है 1/2, बोलो 1/2, बोलो 1/2। टेन डिग्री मान कितना होता है, टेन डिग्री मान होता है 1/√3, यानी इसका सी सही होगा। चलो कोस 30 का मान बता देते हैं। कोस 30 का मान कितना होता है √3/2, बोलो साथ साथ। आगे बढ़ते हैं। देखो अगला क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में किसका मान 1/√2 के बराबर होता है। देखो यहाँ पहले याद ध्यान रखना, पाई का मान होता है, पाई का मान 22/7, वो नहीं बोल रहे हैं। पाई का मान तो 22/7 होता है, कहाँ पर होता है, तो वो होता है, हम पढ़ाए थे मेंसुरेशन क्षेत्रमिति में, उसमें होता है। लेकिन पाई का मान पूछेगा कि बता दो पाई का मान कोण में कितना डिग्री होगा, कितना डिग्री का कोण होगा। पाई का मान होता है 180 डिग्री, याद रखना। कोण में कितना होता है 180, कोण में कितना होता है 180। तो देख लो, देखना है किसका मान 1/√2 आएगा। देखो अगर यहाँ पर पाई का मान अगर 180 रखें और 3 में उससे भाग देने, तो 3 में उससे भाग देंगे 180 में, तो आएगा 60 भाग देंगे। देख लिया आप लोग, 60 आया ना। बता दो 3 60 का मान कितना होता है, 3 60 का मान होगा √3। ये भी तो नहीं हुआ। पाई यहाँ रखेंगे, पाई का मान 180 रखेंगे, तो 4 से 180 में भागा देंगे तो आएगा 45। तो कोस 45 डिग्री मान कितना होता है, तो कोस 45 डिग्री मान 1/√2 होता है, यानी इसका आंसर ये सही होगा। लेकिन हम सब बताएंगे। पाई का मान कितना होता है 180, तो 6 से जब हम 180 में भागा देंगे तो आएगा 30। तो साइन 30 का मान कितना होगा 1/2, बोलो 1/2। कोस से 45 डिग्री मान कितना होता है, तो कोस से 45 डिग्री मान होता है √2। क्या होता है, बोलो √2। क्या होता है √2। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। और सेक 45 का मान भी √2। आगे बढ़ते हैं। निम्नांकित में किसका मान √2 के बराबर होगा, √2 के बराबर होगा। चलो सबका मान बताते हैं। आप लोगों को वो चार्ट रखे होंगे या थोड़ा सा मेहनत किए होंगे या नोट करके सामने रखे होंगे, तो सब बन जाएगा। नोट करके सामने रखो, धीरे धीरे अपने याद हो जाएगा। याद करने कुछ ना, टेंशन मत लो, धीरे धीरे याद होगा। लेकिन हाँ, कोई अगर बताता है आपको तो उसके साथ बोलने का कोशिश करो। तो बोल रहे हैं टेन 60 का मान क्या होता है, टेन 60 का होता है √3, लेकिन यहाँ पूछ रहा है √2, यानी ये नहीं होगा। कोस 45 का मान होता है 1/√2, लेकिन यहाँ √2 है, नहीं होगा। साइन 30 का मान कितना होता है, साइन 30 का मान होता है 1/2। क्या होता है 1/2, क्या होता है 1/2, बोलो 1/2। तो ये भी नहीं होगा। कोस 45 डिग्री मान क्या होता है √2, अभी बताए थे। कोस 45 डिग्री मान √2, तो कोस 45 डिग्री मान कितना होता है √2, तो यही डी नंबर आंसर हो जाएगा। और सेक 45 का मान भी √2 होता है। आगे बढ़ते हैं। निम्नांकित में सही मान कोष्टक से चुने। तो बताओ टेन 60 का मान कितना बताए थे, तो टेन 60 का मान बताए थे हम √3, इसका आंसर होगा √3। बताओ कितना डिग्री मान हम 1/√3 बताए थे टेन का, तो टेन 30 डिग्री मान बताए थे 1/√3। ठीक है ना। बाकी बार ये दोनों 10 में हम नहीं बताए थे, इसलिए ये नहीं बोलेंगे। आगे बढ़ते हैं। ये देखते हैं 2 नंबर। बताओ कोसेक 60 डिग्री मान कितना होगा। हम बोल रहे हैं कोसेक 60 डिग्री का मान कितना होगा। तो आप लोग अभी बताए थे, अगर चार्ट अगर आप लोग नोट किए होंगे तो देखो, उसमें कोसेक 60 डिग्री मान होता है 2/√3। इसका आंसर ये सही होगा। आगे बढ़ते हैं। कोट 30 का मान कितना होता है। तो कोट 30 का मान पढ़ाए थे आप लोग को हम
ही कोट 30 का मान होता है √3 और साइन 30 टेन 60 का मान भी √3 होता है बता दो सेक 0 डिग्री का मान कितना होगा तो सेक 0 डिग्री का मान 0 ही होता है सेक 0 डिग्री का मान 1 होता है। क्या होता है 1 सेक, बोलो मेरे साथ, सेक 0 डिग्री का मान क्या होता है 1 होता है। क्या होता है 1 होता है, ठीक है ना। और सेक 60 डिग्री का मान कितना होगा 2, सेक 60 डिग्री का मान कितना होगा 2। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन साइन 60 के बराबर है, तो बताओ साइन 60 के बराबर कौन है ये बताना है, ठीक है ना। तो चलो हम देखते हैं। साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2 √3/2 बोलो साथ साथ। अब देखते हैं किसका मान √3/2 है। तो हम बता दें कोस 60 डिग्री का मान बताए थे 1/2, ये नहीं हुआ। टेन डिग्री का मान बताए थे 1/√3, ये नहीं हुआ। कोस 50 डिग्री का मान बताए थे 1/√2, ये नहीं हुआ। कोस 30 डिग्री का मान बताए थे हम √3/2। क्या बताए थे √3/2। अब दूसरा तरीका बताते हैं इसको बनाने का। देखो साइन 60 दिया हुआ है, ठीक है ना। जिसमें कितना जोड़ेंगे 90 हो जाएगा, तो 30 जोड़ेंगे तो 90 हो जाएगा। यानी जिसका मान 30 होगा वो बराबर होगा। तो देखो यहाँ पर भी 30 है और यहाँ पर भी 30 है, यहाँ पर भी 30 है और यहाँ पर भी 30 है। बताओ 10 होगा कि कोस होगा। तो हम बताए थे साइन के साथ हम क्या बताए थे, जो पेयर लिए थे। देखो जो अभी हम पढ़ाए थे वहाँ अगर आप लोग देखे होंगे वो वाला चार्ट अभी जो पढ़ाए थे, तो हम साइन के साथ लिए थे कोस को। क्या लिए थे कोस को, कि साइन कि अगर ये दोनों का मान जोड़ना पर अगर 90 आ जाए तो जितना मान इसका होगा उतना मान ही उसका होगा। आगे बढ़ते हैं। चलो अगला देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है, ये बताना है कौन सा कथन सत्य है, ठीक है ना। चलो देखते हैं। साइन 30 के बराबर कोस 30 होता है, नहीं होता है। साइन 30 का वैल्यू होता है, बताए थे। क्या बताए थे बता दो फटाक सा, 1/2। और कोस 30 का बताए थे √3/2। तो ये दोनों बराबर नहीं होगा, ठीक है ना। साइन 30 के वैल्यू टेन 30 का बराबर होगा, नहीं। टेन 30 का साइन 30 का बताए थे हम 1/2 और टेन 30 का बताए थे 1/√3। साथ साथ बोलो, याद हो जाएगा। ये दोनों भी बराबर नहीं होगा, ये दोनों बराबर होगा। हाँ, साइन 30 का मान बताए थे हम कितना 1/2। कोस 60 का मान भी होता है 1/2, यानी ये दोनों ठीक है। आगे देखते हैं, यानी ये मेरा सही हो गया। आगे बढ़ते हैं। साइन 30 बराबर टेन 60 होगा, नहीं होगा। साइन 30 का वैल्यू बताए थे हम कितना, साइन 30 का वैल्यू बताए थे हम 1/2। कोस टेन 60 का वैल्यू बताए थे हम √3। बोलो अपने याद हो जाएगा, इतना आप लोग हल किया धीरे धीरे अपने याद हो जाएगा। टेन 60 के बारे में बताए थे हम √3, तो दोनों बराबर नहीं होगा। साइन 30 का सेक 60 से का बराबर होगा, तो साइन 30 का मान बताए थे हम 1/2। क्या बताए थे 1/2 और सेक 60 का मान बताए थे हम 2। कितना बताए थे 2 बताए थे। ये दोनों बराबर नहीं होगा, यानी इसका आंसर हुआ सी सही। अब दूसरा तरीका क्या बताए थे पहचानने के लिए, कि साइन के साथ दोनों जोड़ने पर अगर 90 आ जाए तो वो होगा सही। तो साइन के साथ कोस तो आता है, यानी ये दोनों जोड़ने पर 90 आ रहा है क्या, नहीं। साइन के साथ हम 10 नहीं बताए थे, साइन के साथ हम 10 नहीं बताए थे, बल्कि 10 के साथ हम बताए थे कोट, कि 10 और कोट लो और उसको अगर जोड़ने पर अगर 90 आ जाए तो दोनों का वैल्यू बराबर होगा। यहाँ देखो साइन के साथ कोस, ठीक है, साइन के साथ हम कोस बताए थे और ये दोनों का मान देखो जोड़ने पर 30 डिग्री और 60 डिग्री को जोड़ो 90 आ गया है। यानी जितना 30 डिग्री का साइन 30 का वैल्यू होगा उतना ही कोस 60 का वैल्यू होगा, यानी ये सही हो गया है। साइन 30 है तो साइन के साथ हम 10 नहीं बताए थे, 10 के साथ हम बताए थे कोट। अगर यहाँ कोट रहता तो वो दोनों को जोड़ने पर अगर देखते 90 आएगा तो सही हो जाता, लेकिन यहाँ साइन है, गलत हो गया। साइन के साथ यहाँ पर यह सेक, तो हम साइन के साथ हम सेक नहीं बताए थे, साइन के साथ क्या बताए थे कोस। तब जोड़ो तो 90 पूछ जाए, तब आंसर सही होगा। और हम सेक के साथ क्या बताए थे, सेक के साथ बताए थे कोसेक। क्या बताए थे कोसेक। तो अगर यहाँ कोसेक रहता तो ये दोनों को जोड़ने पर देखते 90 पूछ रहा है, तब वो सही हो जाता, लेकिन यहाँ कोसेक तो है नहीं। तो यार इस तरह भी याद रखना है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति सही मान से करें। तो बताओ 30 डिग्री मान कितना होता है, तो 1/√3। क्या होता है 1/√3। साइन 0 डिग्री मान कितना होता है, तो 0, ठीक है ना। 10 60 डिग्री मान कितना होता है, 10 60 डिग्री का मान होता है √3। लेकिन यहाँ दे दिया स्क्वायर, तो स्क्वायर करेंगे तो हम जानते हैं कि किसी जब संख्या का स्क्वायर करते हैं तो अगर वह रूट के अंदर है तो रूट खत्म हो जाता है और वो बाहर निकल जाता है। तो रूट से बाहर निकल गया, हो गया 3, तो इसका आंसर होगा 3। कोस 0 डिग्री मान कितना होता है, तो कोस 0 डिग्री मान कितना होता है 1 होता है। कितना होता है 1, तो यहाँ 1 2। अगर a/2 बराबर 15 डिग्री, देखो यहाँ क्या दिया हुआ है a/2 बराबर 15 डिग्री। तो बता दो a बराबर क्या होगा, तो 2 इधर भाग में 2 इधर जाएगा, गुना हो जाएगा, यानी 15 गुना 2 यानी 30 डिग्री। यानी a बराबर हो गया है 30 डिग्री, a बराबर हो गया है मेरा 30 डिग्री, ठीक है ना। तो बताओ कोट a का मान क्या होगा, तो a का मान कितना निकाले था अभी 30, तो यहाँ लिख दो 30। बता दो कोट 30 डिग्री मान कितना होता है, कोट 30 डिग्री मान होता है √3। क्या होता है √3 और tan 60 का मान भी √3, ठीक है ना। देखो 60 है 30 जोड़ने पर 90 हो रहा है
और टेन और कोट एक साथ होता बताए थे। 345 का मान कितना होता है, 345 का मान बताए थे 1 होता है, कोट 45 का मान भी कितना होता है 1 होता है, तो इसका मान 1 होगा। ये बताओ कितना होगा, तो साइन 90 डिग्री मान कितना होता है 1, और 1 का जब स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, माइनस 1045, 10 45 डिग्री मान कितना होता है 1, और जब 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, और 1 में से 1 माइनस कर देंगे तो कितना होगा 0, कितना होगा 0, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, यदि 3 थीटा बराबर 90 डिग्री तो कोस थीटा का मान क्या होगा, देखो यहाँ 3 थीटा बराबर 90, थीटा बराबर कितना होगा, तो 3000 गुना में है, इधर आएगा तो क्या जाएगा भाग में, यानी 90/3, क्या होगा 90/3, और 3 से जब भागा देंगे 90 में तो कितना आएगा 30 डिग्री। तो बताओ थीटा मान कितना आ गया 30, थीटा मान कितना आ गया 30, थीटा मान कितना आ गया 30, तो यहाँ रख दो 30, थीटा जहाँ पर रख दो यहाँ 30, कोस टी डिग्री मान बता दो, कोस टी डिग्री मान बताओ कितना होता है, कोस टी डिग्री 30 डिग्री मान होता है √3/2, तो खोल लो, यानी ये सही होगा। आगे बढ़ते हैं, उसी प्रकार यहाँ पर थीटा बराबर 30 डिग्री, थीटा बराबर 30 डिग्री, तो बताओ 2 कोस थीटा बराबर कितना होगा, तो थीटा 30 है तो यहाँ पर रखो थीटा, यहाँ पर रखो 30, क्या रखे हैं थीटा यहाँ पर 30, तो बताओ कोस 30 का मान कितना होता है, तो कोस 30 का मान होता है √3/2, और ये देखो 2 गुना में है तो गुना में हम लिख दिए 2, 2 से 2 31, बच गया है √3, तो इसका आंसर होगा √3 सही, ठीक है। तो काफ़ी ईजी है, सिर्फ मान ये रखो याद, नहीं याद हो रहा था तो उतना टेंशन भी मत लो, प्रतिदिन एक बार 2 बार पढ़ लो, अपने याद हो जाएगा, और मैथ बनाओ तो उसमें जरूर बोलो, धीरे धीरे रिपीट से अपने याद हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ये 2 अल्फा बराबर 90 डिग्री, तो देखो 2 अल्फा बराबर 90 डिग्री, तो अल्फा बराबर कितना है 2, इधर गुना में इधर आएगा तो भागा यानी नीचे 2 से जब 90 में भागा देंगे आएगा मेरा 45 डिग्री, कितना आएगा 45 डिग्री, ठीक है ना। अब अल्फा मान गया 45, तो यहाँ रख दो 45, तो साइन 45 डिग्री मान कितना होता है, साइन 45 डिग्री मान होता है 1/√2, तो खोल लो 1/√2 कहाँ है, ये है साइन 45 डिग्री मान भी 1/√2, और कोस 45 डिग्री का मान भी 1/√2, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, 10 30 बराबर कितना दिया हुआ है √3, तो थीटा का मान क्या होगा ये बताना है, तो बताओ 10 कितना डिग्री मान √3 होता है, 10 कितना डिग्री मान √3 होता है, तो हम लोग जानते हैं कि 10 60 डिग्री मान √3 होता है, यानी थीटा यहाँ पर क्या आएगा 60, तो इसका आंसर होगा डी करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, यदि अल्फा बराबर बीटा बराबर 60 डिग्री, यानी अल्फा भी 60 डिग्री और बीटा भी 60 डिग्री, अल्फा भी 60 डिग्री और बीटा भी 60 डिग्री, तो यहाँ भी अल्फा जहाँ पर लिखेंगे 60 और बीटा जहाँ पर लिखेंगे 60, और माइनस का माइनस, 60 में 60 जाएगा कितना आएगा 0, यानी कोस 0 का मान, कोस 0 का मान कितना होता है 1, और साइन 90 का मान भी 1 होता है, तो देखो 0 90 जोड़े तो 90 पूर रहा है। आगे बढ़ते हैं, तो कोस 0 डिग्री मान कितना हो गया 1, निम्नांकित में किसका मान 1 के बराबर ये बताना है, तो बताओ साइन 45 डिग्री का मान कितना होता है 1/√2, और स्क्वायर का स्क्वायर, कोस 45 का मान कितना होता है तो 1/√2, और स्क्वायर का स्क्वायर, बोलो अपने आप याद हो जाएगा। अब इसका स्क्वायर करो, 1 का 1, √2 का स्क्वायर करेंगे तो रूट खत्म, क्या बचेगा 2, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, √2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, स्क्वायर करने पर रूट खत्म हो जाता है, रूट से बाहर हो जाता है संख्या, तो 2, इसका भी इनका जोड़ करो तो 2 2 जोड़ेंगे, 2 2 का एलसीएम कितना होगा, 2 2 का एलसीएम यानी लघुत्तम सा बटा 2 होगा, 2 से 2 में भाग देंगे 1, 1 से 1 में गुना करेंगे 1, 2 से 2 में भाग देंगे 1, 1 से 1 में गुना करेंगे 1, तो ऊपर भी 2 नीचे भी 2, कट गया कितना आया 1, यानी इसका आंसर ए सही होगा। किसका मान 1 के बराबर होगा, तो इसका मान 1 के बराबर होगा। इसका मान कितना होगा, साइन 0 डिग्री मान कितना होता है 0, कोस 0 डिग्री मान कितना होता है 1, दोनों का यहाँ पर गुना है तो गुना करेंगे तो हो जाएगा 0, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला है बताओ कोस 60 डिग्री, ये तो किसका मान पूछ रहा था 1 होगा, यही वाला जो पीछे बताया था किसका मान 1 होगा, तो उसी में हो गया खत्म, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, सही मान कोष्ठक से बताना है सही मान कोष्ठक से क्या होगा, तो इसको हल करो पहले। साइन 30 का मान कितना बताए थे, साइन 30 का मान बताए थे 1/2, कोस 60 का मान क्या बताए थे, देखो 60 और 30 जोला पर 90 हो रहा है, जितना इसका मान हुआ उतना ही इसका मान होगा, यानी ये भी होगा 1/2, किसमें, जब साइन और कोस 60 साथ में हो, जब साइन और कोस साथ में हो, जब साइन और कोस साथ में हो, और साथ में, और अगर ये दोनों जोला पर 90 आ रहा है तो जितना मान इसका उतना मान इसका, तो इसका मान 1/2, तो कोस 60 का मान भी 1/2, देख लो मान में हम लिखाए थे दोनों का मान 1/2 लिखाए थे, ठीक है ना। जोड़ दो, अभी बताए थे आधा, 1/2 मतलब आधा, 1/2 मतलब आधा, तो आधा आधा जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 1, कितना हो जाएगा 1, यानी भी का जोड़ करेंगे तो 1 आ जाएगा, इसका आंसर सही होगा ये वाला 1। आगे बढ़ते हैं, कोस 60 डिग्री मान बताओ, कोस 60 डिग्री मान कितना होता है, अभी हम तो बताए थे कोस 60 डिग्री मान कितना होता है, तो कोस 60 डिग्री मान कितना बताए थे 1/2, यानी यहाँ रखो 1/2, तो क्या लिख दिए 1/2, और 1 का +1 अब यहाँ रखते हैं कोस 60 डिग्री मान कितना होगा, कोस 60 डिग्री मान होता है 1/2, और यहाँ -1 का -1। अब देखो यहाँ देखो कितना है, इसका भिन्न का जोड़ करो, कोई ना है तो 1 है नीचे, तो 2 और 1 के लघुत्तम कितना होगा 2, नहीं तो ऐसे भी जोड़ सकते हैं आप लोग, ये हुआ 1 और ये हुआ आधा, तो 1 और आधा कितना होगा 1.5, कितना होगा 1.5, कितना होगा 1.5, ये हुआ 1 और ये हुआ आधा, तो 1 और आधा कितना होगा 1.5 रुपये, यानी 1.5 रुपये यानी 3 का आधा, 3/2। उसी प्रकार यहाँ पर घटाएंगे तो आधा में से 1 घटा देंगे तो कितना बचेगा, आधा में से जब ये घटाएंगे तो ये छोटा हो गया ये बड़ा हो गया, तो क्या बचेगा आधा ही बचेगा, लेकिन बचेगा माइनस में, किसमें बचेगा माइनस में, ठीक है ना। अगर नहीं आते घटाने तो भिन्न का घटा करें आप लोग,
भेज के घटा तो आप लोग को जरूर पता होगा, तो करें तो इतना आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखो ये भी 2 नीचे में, ये भी 2 नीचे में कट जाएगा, तो बचा क्या 3, और 1 से जब 3 में भाग देंगे तो 3 ही आएगा, और माइनस का माइनस, यानी इसका आंसर होगा -3। आगे बढ़ते हैं। यदि थीटा बराबर 45 डिग्री तो कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा। तो देखो कोस थीटा मान कितना दिया है 45, थीटा मान कितना दिया है 45, तो बताओ कोस थीटा यानी कोस 45 का मान कितना होता है 1, और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही रहेगा। सॉरी, कोस 45 का मान क्या होता है 1/√2, क्या होता है 1/√2। अब बोल रहा है स्क्वायर करना, चलो हम कर दिए स्क्वायर, माइनस का माइनस साइन थीटा यहाँ पर कितना लेना है 45, चलो यहाँ रख दिए 45, साइन 45 का मान कितना होता है 1/√2, क्या होता है 1/√2। अब बोल रहा है स्क्वायर करने, चलो कर दिए स्क्वायर। अब बताओ 1 का स्क्वायर 1, और √2 का स्क्वायर करेंगे तो रूट खत्म, क्या बचेगा 2, माइनस का माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे 1, √2 का स्क्वायर करेंगे तो रूट खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा 2। देखो 1/2 दोनों एक माइनस में एक प्लस में कट जाएगा, क्या आएगा 0। आगे बढ़ते हैं। थीटा का मान कितना बोला 45 लो, कितना बोला 45 लो, तो tan स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा। तो देखो tan थीटा यहाँ पर क्या रखेंगे, थीटा यहाँ पर रखेंगे 45, तो बताओ tan 45 का मान कितना होता है 1, और जब 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा, क्योंकि 1 को कितने बार गुना कर दो कोई फर्क नहीं पड़ता है। आगे प्लस का प्लस, यहाँ पर थीटा यहाँ पर कितना रखेंगे 45, तो देखो यहाँ 45, कोसेक 45 का मान कितना होता है जल्दी बता दो। कोसेक 45 डिग्री का मान बताए थे हम, कोसेक 45 का मान कितना बताएं √2, क्या बताए थे √2, और यहाँ पर स्क्वायर दिया है तो √2 का हम करेंगे स्क्वायर, तो देखो 1 का 1 प्लस का प्लस, और स्क्वायर करने पर रूट खत्म हो जाता है, जो संख्या है रूट के अंदर वो बाहर निकल जाएगा, तो 2 कितना हो गया 3, तो इसका आंसर होगा सही 3। आगे बढ़ते हैं। साइन स्क्वायर 60 माइनस कोस स्क्वायर 60 का मान निम्नलिखित में कौन है। साइन 60 का मान कितना होता है हम जानते हैं √3/2 होता है, और स्क्वायर बोल रहा है तो चलो स्क्वायर कर दिए, माइनस का माइनस। कोस 60 का मान कितना होता है, तो हम जानते हैं कि कोस 60 का मान कितना होता है, कोस 60 का मान होता है 1/2, और स्क्वायर बोल रहा था स्क्वायर कर दो, √3 का स्क्वायर करेंगे तो रूट खत्म हो जाएगा, बचेगा 3, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 दूनी 4, माइनस का माइनस, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 दूनी 4, अब 4 का एलसीएम क्या होगा 4 से 4 में भाग देंगे कितना आएगा 1, 1 से 3 में गुना करेंगे कितना होगा 3, 4 से 4 में भाग देंगे कितना आएगा 1, 1 से 1 में गुना करेंगे क्या होगा 1। आप लोग को भी घटा तो पता है ना, 3 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 2, और नीचे क्या है 4, काट दो, 2 1 का 2, 2 दूनी 4, यानी ऊपर 1 नीचे 2, खोई लो, 1/2 कहाँ है डी नंबर में। इस प्रकार आपका जितना ऑब्जेक्टिव था 1 का ए में खत्म हो गया है। कल से हम आगे बढ़ेंगे 11 नंबर से, ठीक है ना, और इसको हम सॉल्व करके कॉपी में अच्छी तरह से आप लोग को बताएंगे, ठीक है। अगर आप लोग को वीडियो को अच्छा लगे तो काफ़ी आप फैला दो इसको सभी ग्रुप में, आप फेसबुक हो चाहे व्हाट्सएप हो, सभी अपने मित्रों का फैला दो, वो मित्रों का फैलाओ जो क्लास 10th में है और जो पढ़ने वाला है उसके पास फैला दो। सबको ये मत सोचो कि मेरा दोस्त भी इस वीडियो से लाभ प्राप्त कर लेगा तो हमसे आगे निकल जाएगा, ये कभी मत सोचो, ठीक है ना। तो अपने दोस्तों को भी फैलाओ, कमेंट करो, लाइक जरूर करो, ठीक है ना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल 1 का ए में, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, थैंक्स।